आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर चंडी दीवार सटीक, जिसके लेखक हैं ज्ञानी नारायण सिंह। दोस्तों, पिछले वृत्तांत चंडी दीवार उससे आगे आज चलेंगे तो पौड़ी से शुरू होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत भी आपको पसंद आएगा और आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। पौड़ी आती है। चोट पई दमामे दल्ला मुकाबला, देवी दस्त नचाई सीहण सारदी, पेट मलंदे लाई महखे दैतनू, मुर्दे आंदा खाई नाले रुकड़े, जे ही दिल विच आई कही सुनाए के, चोटी जान दिखाई तारे धूमकेत। इसके अर्थ सुनाता हूँ। चोट पई दमामे दल्ला मुकाबला, जंग का धौंसा बजा और दोनों तरफ से सेनाओं का टकराव शुरू हो गया। देवी दस्त नचाई सीहण सारदी, सेनाओं का भिड़ते हुए देखकर देवी दुर्गा ने अपने हाथ वाली फौलाद की तलवार को घुमाना शुरू कर दिया। पेट मलंदे लाई महखे दैतनू, दुर्गा माता ने भभकते हुए महिषासुर दैत्य के पेट में तलवार मार दी। गुर्दे आंदा खाए नाले रुकड़े, दुर्गा देवी ने इतने जोर से तलवार मारी कि उस महिषासुर राक्षस के गुर्दे, आंतें और पसलियां कट गई। जे ही दिल विच आई कही सुनाए के, माता दुर्गा की चल रही तलवार की ऐसी उपमा मेरे मन में आई है कि मैंने दिखा दिया और बता दिया। चोटी जान दिखाई तारे धूमकेत, यह तलवार नहीं है, बल्कि ऐसा जानो कि यह चोटी वाले तारे ने, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं ना, जिसको दुम वाला तारा भी कहते हैं, आपने देखा होगा कभी 150 साल में वो आकाश में निकलता है, लेकिन जब निकलता है तो बताते हैं कि संकेत शुभ नहीं हैं। तो पुच्छल तारा हमने देखा हुआ है लगभग आज से 50-55 साल पहले। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी शायद पुच्छल तारे का आगमन हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि तलवार नहीं लगती थी, ऐसा लगता था कि पुच्छल तारा अपनी चोटी दिखा रहा है। इसके बाद पौड़ी आती है। चोटा पवन नगारे अड़ियां जुटियां, नगारों पर चोटें पड़ने से दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध में जुट गई। धूहलैया तरवारी देवा दानवी, देवताओं और राक्षसों ने युद्ध करने के लिए अपनी म्यानों में से तलवारें बाहर निकाल ली, खींच ली। वाहन वारो वारी सूरे संग्रे, रणभूमि में शूरवीर आमने सामने होकर बारी बारी तलवारें चला रहे हैं। वग्गे रक्त चुल्हारी ज्यों घेरू बस्त्रा, रक्त की झलारें यूं बह रही हैं जैसे पहाड़ों से लाल रंग का पानी बह रहा हो। देखन बैठ अटारी नारी राक्षसों की स्त्रियां अपने महलों की ऊंची अटारियों पर बैठकर इस युद्ध को देख रही हैं। पाई धूम सवारी दुर्गा दानवी, रणभूमि में माता दुर्गा और राक्षसों की सवारियां यानी कि रथी तथा घोड़ों का बहुत शोर बढ़ रहा है। पौड़ी आती है। आगे पौड़ी है। लख नगारे वज्जन आमने सामने, रणभूमि में आमने सामने दोनों तरफ से लाखों धौंसे बज रहे हैं। राकश रणों नपज्जन रोहे रोहले, राक्षस बहुत गुस्से में भरे हुए हैं और वे ऐसा घमासान युद्ध करने पर उतारू हैं, मैदान में डटे हुए हैं। कोई भी
कायर बनकर भागने का नाम नहीं लेता। सिंहा वांगू गज्जन सम्मे सूर में, सिंहा वांगन गज्जन सभ्य सूर में, दोनों तरफ से शूरवीर शेरों की तरह गरज रहे हैं। तण तण कैबर छड्डन दुर्गा सामने, माता दुर्गा के सामने राक्षस खींच खींच कर दुर्गा की तरफ तीर छोड़ रहे हैं। पौड़ी आती है। तुरे नगारे दोहरे रण संगली आले, रणभूमि में दोहरी जंजीरों वाले नगाड़े बज रहे हैं। धूड़ लपेटे तुहरे सिरदार जटाले, राक्षसों के जटों वाले सरदार धूल से लथपथ हो गए हैं। उखलियां नासा जिन्ना मुंह जापन आले, इन राक्षसों की नासाएं ऐसी लगती हैं जैसे उखलियां होती हैं और मुंह आलों जैसे हैं। ऐसी डरावनी शक्लें इन राक्षसों की हैं। ताये देवी सामने वीर मुछली आले, बड़ी बड़ी मूछों वाले शूरवीर राक्षस जंग करने के लिए माता दुर्गा के सामने हाजिर हो गए हैं। सुरपत जे है लड़हटे वीर टले न टाले, वे ऐसे बलशाली शूरवीर हैं जिनसे इंद्र भी हार स्वीकार कर चुके हैं। वे किसी के हटाए नहीं हट रहे। गज्जे दुर्गा घेर केजन तणियर काले, ये राक्षस दुर्गा माता को घेर कर ऐसे गरज रहे हैं जैसे सावन के बादल गरजते हैं। पौड़ी आती है। चोट पई खरचामी दलना मुकाबला, गधे के चाम से मड़े हुए धौंसे यानी कि नगाड़े पर चोटें पड़ रही हैं और दोनों तरफ की सेनाएं आपस में टकराना आरंभ कर दिया शुरू हो गई हैं। घेर लई वरयामी दुर्गा आई के, बहादुर राक्षसों ने माता दुर्गा को चारों तरफ से घेर लिया है। राकश वड्डे अलामी भज न जान दे, ये राक्षस युद्ध के बड़े ही तजुर्बेकार और अनुभवी हैं। ये युद्ध में से पीठ देकर दौड़ना जानते ही नहीं हैं। अंत होए सुरगामी मारे देवता, देवी ने ऐसा घमासान युद्ध किया और राक्षसों की ऐसी मार कटाई कर दी कि वे मरकर स्वर्ग में मोक्ष पाने लग गए। पौड़ी आती है। अगणत तुरे नगारे दल्ला भिड़दियां, दोनों तरफ की सेनाएं आपस में शूरवीरों की सेना भिड़ रही हैं और जोश देने के लिए अनंत नगारे बज रहे हैं। पाए महखल भारे देवा दानवा, देवताओं और राक्षसों के बीच नर भैंसों के भेड़ जैसा युद्ध होने लगा। वाहन फट करारे राक्षस सो रोहले, क्रोध से भरे हुए राक्षस बड़ी सख्त चोटें लगा रहे हैं। जापन तेगी आरे म्यानो धूहियां, म्यानों के अंदर से निकली हुई तलवारें आरियों जैसे लग रही हैं। जोधे वडे मुनारे जापन खेत विच, रणभूमि के बीच में ऐसे करदावर शूरवीर भिड़ रहे दिख रहे हैं जैसे बहुत ऊंचे मीनारे हों। देवी आप सवारे पब जवेहणे, पर्वतों जैसे ऊंचे राक्षसों को देवी दुर्गा ने अपने हाथों से मारा तथा उनका जन्म संवार दिया। कदे न आखन हारे धावन सामने, ऐसे बहादुर राक्षस युद्ध करने के लिए देवी के सामने आए जिन्होंने कभी अपनी हार नहीं मानी। दुर्गा सम संघारे राक्षस खड़गले, दुर्गा माता ने हाथ में भारी खड़ग लेकर सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया। राक्षसों के समाप्ति पर आगे पौड़ी आती है। उम्मल लत्थे जोधे मार बज्जियां, जब रणभूमि में युद्ध का मारू बाजा बना तब शूरवीर बड़े ही उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए
मैदान में निकल आए। बदल ज्यों महिषासुर रण विच गज्जिया। बादलों की तरह बड़ा ही बलिष्ठ योद्धा महिषासुर राक्षस रणभूमि में आकर बादल जैसे गरजने लगा और कहने लगा, इंद्र जेहा जोधा मैथों भज्जिया। इंद्र जैसे योद्धा को भी मैंने पराजित कर दिया और वो भाग गया। कौन विचारी दुर्गा जिन रण सज्जिया। यह निमाणी सी दुर्गा मेरे सामने क्या है जो मेरे साथ युद्ध करने में मैदान में आई है। पौड़ी आती है, वज्जे ढोल नगारे दल्ला मुकाबला। वही आ गया फिर। रणभूमि के भीतर शूरवीरों को उत्साह देने के लिए नगारे बजने लगे और सेनाएं आपस में भिड़ने लगी। तीर फिरे रहबारे आमने सामने। आमने सामने शूरवीरों के चल रहे तीर ऐसे लग रहे थे जैसे वे इनकी अगवानी कर रहे हों। अगणित वीर संघारे लगदी कैबरी। इन चल रहे तीरों की मार से बेशुमार शूरवीर मर रहे हैं। डिग्गे जान मुनारे मारे बिज्जू दे। बड़े बड़े शरीरों वाले शूरवीर मैदान में ऐसे गिर रहे हैं कि मानो बिजली के पड़ने से बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं। खुली वाली दैत अहाड़े सभ्य सूर में। खुले बालों वाले राक्षस नर भैंसों की तरह अरड़ा रहे हैं। हाल पाहरिया करके खोरू डाल रहे हैं। सुत्ते जान जटाले भंगा खाए के मैदान में मरे पड़े शूरवीर ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये जटाओं वाले साधु भांग पीकर लेटे हों। आगे पौड़ी आती है, दुहा कंधारा मुँह जुड़े नाल धौसा भारी। युद्ध करने के लिए दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं और बड़े बड़े नगाड़े बजने लगे हैं। कड़क उठ्या फौजते वड्डा अहंकारी। बड़ा अहंकारी महिषासुर दैत्य जो था सेनाओं के सामने आकर बड़े तीर के साथ कड़का, बड़े जोर से कड़का जैसे बादल गरजता है। लह के चलिया सूर में नाल वडे हजारी। वह अपने साथ हजारों बहादुर योद्धा साथ में लेकर रणभूमि की तरफ चल पड़ा। म्यानो खन्ना धूहिया महिषासुर भारी। दुर्गा माता के साथ युद्ध करने के लिए महिषासुर दैत्य ने एक बहुत बड़ा तलवार कह सकते हैं, इसको खंडा कहते हैं, म्यान के भीतर से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया। उम्मल लत्थे सूर में मार मची करारी। युद्ध करने के लिए शूरवीर योद्धा बड़े ही उत्साह के साथ मैदान में निकल पड़े और बड़ा ही भयानक युद्ध शुरू हो गया। जापे वल्ले रक्त दे सलले जटधारी। शूरवीरों के शरीरों में से निकल रहा रक्त खून ऐसा लगता है जैसे शिवाजी की जटाओं में से माता गंगा बह रही हो निकलकर। आगे पौड़ी आती है, सट पई जमतानी दल्ला मुकाबला। जम के वाहन यानी कि भैंसे और झोटे की खाल के साथ जड़े हुए ये नगाड़े जब इन पर चोट लगी तो दोनों ओर से सेनाओं का मुकाबला शुरू हो गया। दूहिलई कृपाणी दुर्गा म्यान लै। दुर्गा ने बड़े ही जोश के साथ म्यान के भीतर से तलवार निकाल ली। चंडी राकश खाणी वाही दैतनू। माता देवी दुर्गा ने राक्षसों को खत्म करने वाली तलवार का प्रहार यानी कि वार महके दैत्य पर कर दिया। कोपर चूर चवाणी लत्थी करग लै। माता दुर्गा द्वारा मारी गई तलवार महिषासुर दैत्य की खोपड़ी को चूर करके मुख के भीतर से जाती हुई पिंजर के बीच जाकर धस गई। पाखर तुरा पलाणी रड़की धरत जाए। आगे घोड़े की काठी तथा ताहरू
को चीरती हुई धरती से जा टकराई। लैंदी अघा सिघाणी सिंगा धौल दियां। फिर इससे आगे वो तलवार धरती को पार करके धरती को उठाने वाले बैल के सींगों पर जा लगी। कूरम सिर लहिलानी दुश्मन मार कै बैरी महके दैत्य को मारकर वह तलवार कछु के लिए पर जा लगी। वड्डे गन तिखाणी मुए खेत विच। रणभूमि में राक्षस इस प्रकार मरे पड़े हैं जैसे किसी बढ़ई ने वृक्ष को काटकर फेंक दिया हो। रण विच तत्ती धाणी लोह लोह मिज दी। जंग के मैदान में शूरवीरों के रक्त और चर्बी बह रही थी। चारे जुग कहानी चल्लग तेग दी। माता देवी दुर्गा की चलाई हुई तलवार एवं माता दुर्गा की बहादुरी की कथा चारों ही युगों में चलती रहेगी। बिधण खेत विहाणी महके दैत्य नूं। महिषासुर दैत्य के सिर पर यह दुखों का बड़ा सख्त समय आ गया। आगे पौड़ी आती है। इति महकासुर दैत मारे दुर्गा आया। इति महकासुर दैत मारे दुर्गा आया। महिषासुर दैत्य के मरने के पश्चात जो अन्य राक्षस दुर्गा के साथ युद्ध करने के लिए आए वे भी मार दिए गए। उनको भी मार दिया माता दुर्गा ने। 14 लोकां रानी सिंह नचाया। इस जीत की खुशी में 14 लोकों की महारानी दुर्गा ने अपने शेर को नचाया। मारे वीर जटानी दल विच अगले। बड़े बड़े जटों वाले राक्षसों के नेता शूरवीर दुर्गा ने युद्ध में मार दिए। मंगन नाही पाणी दली हंकार दे। अहंकार के वश में शूरवीर युद्ध करने के चाव में पानी भी नहीं मांगते। जन करी समाई पठानी सुन के राग नूं। शूरवीर रणभूमि में इस प्रकार मस्त हुए फिरते हैं मानो पठान राग को सुनकर मस्ती में आ जाते हैं। रत्तू दे हड़वाणी चल्ले वीर खेत। शूरवीरों के शरीरों में जो रक्त निकलकर दरिया की तरह यानी कि बाढ़ की तरह बह रहा है। पीता फुल इयाणी कुम्मन सूर में। शूरवीर जंग के मैदान में इस तरह मस्त हुए घूम रहे हैं जैसे निकली हुई म्यान ने पोस्त पिया हुआ हो। दोस्तों इसके बाद एक पौड़ी आती है। होय अलोप भवानी देवानु राज दे। राक्षसों को मार दिया और देवताओं को स्वर्ग का राज्य सौंपकर माता दुर्गा आलोप हो गई यानी के अंतर्ध्यान हो गई। ईश्वर दी बरदानी होई जित दिन। जिस दिन शिव की वरदान की घड़ी आई शुंभ निशुंभ गुमानी जन्मे सूर में। उस दिन बड़े अहंकार के साथ मरे हुए 2 राक्षस शूरवीर शुंभ और निशुंभ नामक अन्य 2 राक्षस पैदा हो गए। एक बार फिर सुनिए कि राक्षसों को मारकर देवताओं को स्वर्ग का राज्य देकर देवी दुर्गा आलोप हो गई। और जिस दिन शिव जी की वरदान की घड़ी आई उस दिन बड़े अहंकार के साथ मरे हुए 2 राक्षस शूरवीर शुंभ और निशुंभ नामक पैदा हो गए। इंद्र दी राजधानी तक की जितनी। इन शूरवीरों ने भी इंद्र की राजधानी यानी के स्वर्गलोक को जीतने का अपना पक्का संकल्प कर लिया कि हाँ हम इसको जीत के रहेंगे। दोस्तों यहाँ इसको पॉज करते हैं और अपने अगले आने वाले वृतांत में आपको इससे आगे सुनाऊंगा। तो दोस्तों यह चंडी दीवार
जो मैंने आपको सुनाई, जितना भी इसका पोर्शन आपको समय अनुसार सुना सका, मैंने सुना दिया। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक जरूर पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय माता दुर्गा की।